मेरा नाम अमिताभ वर्धन है और मैं यूएचएस मोहम्मदपुर पाता में टीचर हूँ। तो मैं आज आप लोगों को फोर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन बताता हूँ। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑन द बॉडी या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, फिजिक्स में हर एक चीज़ को हम बॉडी नहीं तो ऑब्जेक्ट दोनों बोलते हैं। ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, बॉडी भी बोल सकते हैं। तो अब थोड़ा फोर्स पे आते हैं। तो फोर्स की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब फोर्स समझते हैं क्या होता है। तो सिंपली साधारण से शब्दों में आप ये समझिए, फोर्स का मतलब पुश और पुल। पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब अपनी ओर खींचना। तो बस यही है फोर्स और कुछ नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करिए या तो पुल करिए, बस इतना सा है। फोर्स बहुत आसान है। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू ma, जो कि सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हमको मिलता है। F इज इक्वल्स टू ma। F इज फोर्स, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फोर्स के बारे में थोड़ा जान गए। अब एक और चीज जान जाते हैं, फोर्स को मापते किस में है। तो फोर्स को हम मापते हैं न्यूटन में, यानी ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की डाइन। डाइन और न्यूटन और डाइन में अब रिलेशन बताना चाहूंगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन होता है। ठीक है। अब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, क्योंकि ma होता है, m इज kg एंड a इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इतनी यूनिट की बात हो गई, फोर्स की डेफिनेशन बता दी, फोर्स बता दिया। अब थोड़ा हम चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली फोर्स से हम 5 चीजें कर सकते हैं। किसी स्टेशनरी बॉडी को हम मूविंग बना सकते हैं। जैसे स्टेशनरी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, मूविंग हो गया। अब मूविंग बॉडी है तो उसको स्टेशनरी भी बना सकते हैं। ये चल रहा है, मैंने इसको रोक दिया तो ये रुक गया। तो मूविंग बॉडी से स्टेशनरी बॉडी भी कर सकते हैं और स्टेशनरी बॉडी से मूविंग बॉडी भी कर सकते हैं। तीसरा, हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के थ्रू। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो उसको मैंने धक्का दिया और ये दूसरी दिशा में चला जाएगा, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। चौथा इज स्पीड आप चेंज कर सकते हैं। कोई चीज चल रही है तो उसकी स्पीड को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे साइकिल चल रही है तो साइकिल के पीछे 2 बच्चे आए और अचानक से उसको धक्का देने लग गए, तो जो स्पीड थी वो स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। और अगर पीछे की ओर अपनी ओर साइकिल को खींचने लग जाएंगे तो साइकिल की स्पीड कम हो जाएगी। मतलब हम फोर्स के थ्रू स्पीड को भी बढ़ा घटा सकते हैं। फिर एक और काम कर सकते हैं फोर्स से, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी बदल सकते हैं फोर्स के थ्रू। तो इतनी बात, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम जान लिए, फोर्स का डेफिनेशन जान लिए, फोर्स क्या होता है ये जान लिए, फोर्स के हम यूनिट्स भी जान गए। अब आगे आते हैं फोर्स के टाइप्स। फोर्स के टाइप्स होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड फोर्स थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा। दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। जैसी एक बॉडी है तो इस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया, मतलब दोनों साइड से मैंने बराबर फोर्स लगाया। तो अब यानी इस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0, यानी ये बॉडी मूव नहीं करेगा। बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स हम उसको कहते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस लग रही हो एक बॉडी पर और उसका नेट या रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, तो ये होता है बैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, क्या ऐसा है कि जितने भी रेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं पे बैलेंस्ड फोर्स लगता है, मतलब मूविंग बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं तो उन पे भी बैलेंस्ड फोर्स लगता है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, एक गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो उस पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि रोड लगाती है। तो बैलेंस्ड फोर्स सिर्फ रेस्ट ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे भी लगता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे कब लगता है? जब मूविंग ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करता है। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब अनबैलेंस्ड फोर्स हम जानते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस जब एक बॉडी पे लग रही हो और उसका नेट या रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब मैंने इधर से 20 न्यूटन लगाया और इधर से 10, तो ये बॉडी मूव करने लग गया इस डायरेक्शन में, तो ये है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और बैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन 0 होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में एक्सेलरेशन नहीं 0 होता है। ये हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू।